नमस्कार हमारे सभी दादा एवं दीदी, सहृदय स्वागत। आनंद मार्ग प्रचारक संघ में गृह मार्गियों और डब्ल्यूटी वर्कर्स का योगदान जिनको याद रखना जरूरी है कि पार्ट 3 में आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन। रशिया की तत्कालीन केजीबी और भारत सरकार की तत्कालीन सीबीआई ने अपनी तरफ से हर हथकंडा अपनाकर आनंद मार्ग और आनंद मार्ग प्रचारक संघ को ध्वंस करने की कोशिश अवश्य की थी। इसमें तत्कालीन सीबीआई द्वारा संस्था के अंदर एक सन्यासी को पेड इन्फॉर्मर बनाना भी शामिल है। बाबर ने सन 1990 तक उनके साथ अपने पर्सनल, व्यक्तिगत और संस्थागत सभी संबंध से मुक्त कर दिया था और उनको संस्था के मुख्य मुख्य पदों से दूर रखा। बाबा तो जानते थे कि वो यह सन्यासी तत्कालीन सीबीआई का इन्फॉर्मर है, फिर भी बाबा ने उनको संस्था में एक्सपेल नहीं किया। इसके 3 कारण थे। नंबर 1, बाबा ने हम लोगों के सामने, संस्था के लोगों के सामने एक उदाहरण रखा कि यदि कोई संस्था से बाहर का दुश्मन भी संस्था में अपना प्रतिनिधि संस्था के अंदर के कार्यकर्ता बनकर घुसपैठ भी करवा दे, और यदि इस प्रकार से डील, जिस तरीके से बाबा ने उस तत्कालीन सीबीआई इन्फॉर्मर को सन 1978 से 1990 तक डील किया था, ऐसा किया जाए, तब भी उस संस्था का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। नंबर 2, बाबा किसी भी व्यक्ति की उनकी व्यक्तिगत कमियों के कारण उनके आध्यात्मिक प्रोग्रेस नहीं रोकना चाहते हैं। नंबर 3, बाबा ने एएमपीएस संस्था के संविधान शरियाचर में किसी को भी एक्सपेल का सिद्धांत ही नहीं रखा। ज्यादा से ज्यादा संस्था के साथ गलत कार्य करने पर उसको दी गई ड्यूटी को वापस लिया जा सकता है, और यदि वह अपनी गलती को महसूस कर सुधार लेता है और फिर दोबारा वह गलती न करने का प्रण लेता है, तो संस्था में फिर दोबारा उसको संभावित ड्यूटी को दी जाती है। सन 1990 में संस्था की राजनीति चलते कुछ लोग जिनके रिश्ते सीनियर वर्कर्स के साथ अच्छे थे, उन्होंने उस वर्कर तत्कालीन सीबीआई इन्फॉर्मर सन्यासी को पुरोधा बनाकर संस्था की सेंट्रल कमेटी में महत्वपूर्ण पद दिलवा दिया। फिर जिन जिन लोगों ने उस तत्कालीन सीबीआई इन्फॉर्मर सन्यासी को सेंट्रल में लाने में मदद दी थी, सबको ही अपने इन्फॉर्मर होने का रंग दिखाना शुरू कर दिया। फिर वे सभी डब्ल्यूटी वर्कर्स अपनी गलती को महसूस करने लगे। एक सीनियर वर्कर ने मुंबई के बाबा भक्त मार्गी के सामने अपनी व्यथा प्रकट कर कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की थी कि उन्होंने उन पर तत्कालीन सीबीआई इन्फॉर्मर का नाम लेकर उन पर विश्वास किया। आप गृह मार्गी भाई बहनों और अपने डब्ल्यूटी वर्कर्स, दादा और दीदी लोगों को उपरोक्त वास्तविक घटना इसलिए बता रहा हूं जिससे आप लोग निश्चिंत रह सकें कि बाबा ने संस्था के संविधान शरियाचर में इस प्रकार के सिद्धांत दिए हैं कि इस ब्रह्मांड की कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो आनंद मार्ग और आनंद मार्ग प्रचारक संघ को ध्वंस कर सके। हम लोगों को इस बात की चिंता ही नहीं करनी चाहिए, लेकिन आराम से सोना भी नहीं चाहिए। बाबा संस्था की समस्या का समाधान निकालने के लिए कोई भी चमत्कार नहीं करेंगे, बल्कि बाबा संस्था के समस्या का समाधान निकालने का श्रेय अपने भक्तों को देना चाहेंगे। यदि आप इस बात को पूर्ण रूप से समझना चाहते हैं तो आपको संस्था के संविधान शरियाचर, सोसाइटी एक्ट, रजिस्टर्ड कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ पढ़ना ही नहीं बल्कि उसको अच्छी तरह से समझना होगा, और संस्था के स्ट्रक्चर और सिस्टम के बारे में और आज के वर्तमान के लीगल स्टेटस की जानकारी रखनी होगी। बाबा ने आनंद मार्ग के संविधान शरियाचर में इस प्रकार का सिद्धांतों का प्रावधान दिया है जिससे संस्था का कोई भी अन्य व्यक्ति या कोई सरकारी एजेंसी या कोई प्राइवेट ग्रुप या कोई भी गृह मार्गी या तत्कालीन तात्विक या आचार्य या अवधूत या विशेष योगी, चाहे वो गृह विशेष योगी हो या डब्ल्यूटी वर्कर्स सन्यासी विशेष योगी हो,
एएमपीएस संस्था का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यदि एएमपीएस संस्था का कोई कुछ बिगाड़ सकता है तो वह है पुरोधा, जो सेंट्रल कमेटी का सदस्य। एएमपीएस संस्था में निम्नलिखित 6 भाग बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना इन 6 बिंदुओं को समझे संस्था की समस्या का समाधान निकालना इतना आसान नहीं होगा। नंबर ए, आनंद मार्ग का दर्शन। बी, आनंद मार्ग प्रचारक संघ संस्था की चल अचल संपत्तियां। सी, आनंद मार्ग सिस्टम। डी, आनंद मार्ग प्रचारक संघ संस्था का स्ट्रक्चर। ई, आनंद मार्ग प्रचारक संघ का सोसाइटी एक्ट रजिस्टर्ड कॉन्स्टिट्यूशन। जी, आनंद मार्ग प्रचारक संघ का संविधान चर्याचरण। हम लोग एक एक करके उस पर चर्चा करने की कोशिश करते हैं कि आज की वर्तमान परिस्थिति में हम लोगों को कहां कहां सिर्फ सावधान रहने की जरूरत है। ए, आनंद मार्ग का सामाजिक दर्शन, आध्यात्मिक दर्शन एवं अर्थ नैतिक सिद्धांत। आनंद मार्ग का दर्शन, चाहे वह सामाजिक दर्शन हो या आध्यात्मिक दर्शन हो या अर्थनैतिक सिद्धांत प्रौद्ध हो, सभी आनंद मार्ग की विचारधारा है। विचारधारा कभी मरती नहीं है, हम लोगों को सिर्फ उसका विचार करना है। समय आने पर आनंद मार्ग की विचारधारा स्थापित होना ही है। यह विचारधारा किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि परम पुरुष तारक ब्रह्म के द्वारा दी गई है और संस्था के आरगाई डिपार्टमेंट के द्वारा सुरक्षित कर ली गई है। किसी भी कारण से बाबा के द्वारा दिए गए आर्टिकल में कोई कुछ बदलाव भी किए हैं जो बाबा अपने भक्तों के द्वारा उसमें सुधार करने का प्रयास भी कर रहे हैं और संस्था के ही पब्लिकेशन के द्वारा उन पुस्तकों को प्रिंट भी करवा रहे हैं। बी, आनंद मार्ग प्रचारक संघ संस्था की चल अचल संपत्ति की सुरक्षा। एएमपीएस संस्था की प्रॉपर्टियों संपत्तियों को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। ए, संस्था की जितनी भी संपत्तियां हैं, सिर्फ बाबा क्वार्टर को छोड़कर सभी संपत्तियां जनरल सेक्रेटरी एएमपीएस के नाम पर रजिस्टर्ड होती है। यहां पर सभी गृह मार्गी एवं अन्य डब्ल्यूटी वर्कर्स को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कोई भी विभाजित ग्रुप के जनरल सेक्रेटरी स्वयं या किसी को भी अपनी पावर अटॉर्नरी देकर संस्था की प्रॉपर्टी को बेच सकता है। यदि गृह मार्गी और मुक्ति प्रधान अपने अपने क्षेत्रों में सचेत रहेंगे तो इस समस्या का समाधान निकल सकता है। ओवरसीज में कुछ लीगल कारणों से वहां संस्था की प्रॉपर्टी किसी गृह मार्गी या वहां के देश में बने हुए संस्था के बोर्ड के नाम पर खरीदी जाती है। वहां ओवरसीज की प्रॉपर्टी को सेंट्रल के जनरल सेक्रेटरी और ओवरसीज के सेक्टोरियल सेक्रेटरी मिलकर यदि चाहे तो उस प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं। लेकिन यदि ओवरसीज के सेक्टर के गृह मार्गी या उस देश की संस्था का बोर्ड सचेत रहे तो वहां पर भी प्रॉपर्टी को कोई नहीं बेच सकता। बी, संस्था का बाबा क्वार्टर। संस्था में जब भी बाबा क्वार्टर के लिए प्रॉपर्टी खरीदी जाएगी वो सिर्फ श्री प्रभात रंजन सरकार ट्रस्ट के नाम पर खरीदी जाएगी। उस संस्था के जनरल सेक्रेटरी का कोई अधिपत्य नहीं होता। इसमें यदि प्रभात रंजन सरकार ट्रस्ट के सदस्य यदि मिली भगत से चाहे तो उस प्रॉपर्टी को भी बेचे जाने की संभावना है। लेकिन यदि यहाँ पर भी गृह मार्गी सचेत रहेंगे तो बाबा क्वार्टर प्रॉपर्टी को बचाया जा सकता है। सिर्फ हम लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। सन 2003 जब एएमपीएस संस्था के बंगला और नन बंगला लोगों में विभाजन हुआ था, न कि एएमपीएस संस्था का विभाजन। सन 2003 में जब नन बंगला लोग श्रद्धेय पुरोधा प्रमुख के साथ संस्था के ग्लोबल हेडक्वार्टर आनंद नगर आ गए थे, तो उसके बाद ही कुछ लोगों ने अपनी सेफ्टी के लिए अलग से संस्था के मिलते जुलते नाम से अपने पर्सनल संस्थाओं या ट्रस्टों का रजिस्ट्रेशन करवा लिया और फिर उस नाम में प्रॉपर्टियां खरीदना शुरू कर दिया, जिससे कहीं कहीं नियम पालन किया भी गया। इसके अतिरिक्त भी एएमपीएस संस्था की प्रॉपर्टियां किन्हीं कारण बस या कुछ लीगल कारणों या उस समय की परिस्थितियों से समझौता कर
कुछ गृह मार्गियों और कुछ WT वर्कर्स के व्यक्तिगत नामों पर, खासकर आनंद नगर जैसी परिस्थिति या ओवरसीज में खरीदी गई है, जिसमें कहीं कहीं कुछ लोगों ने इसका उसका फायदा भी उठाया है। तो क्रमशः जारी प्रस्तुति द्वारा जारी मंत्र चेतना। नमस्कार। बाबा नाम केवलम।